इस संसार में हर मनुष्य का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है। यह उद्देश्य हमें स्वयं ढूंढना है, समझना है और जीवन को उस दिशा में प्रेरित करना है। तुम सभी के भीतर शक्ति है, ध्यान है और साधन है। केवल आत्मविश्वास और समर्पण की आवश्यकता है। जीवन का मार्ग सरल नहीं है। कठिनाइयां, बाधाएं और चुनौतियां हमें निरंतर परखती हैं। परंतु ये चुनौतियां ही हमारी सच्ची परीक्षा हैं। तुम सोच सकते हो कि जीवन केवल सुख और आनंद के लिए बना है, परंतु जान लो कि दुख, कष्ट और विफलता भी इस यात्रा का हिस्सा हैं। जो इनसे घबराते नहीं, वही सच्चे वीर कहलाते हैं। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हें कभी भय नहीं लगेगा, तुम्हें कभी संदेह नहीं होगा, परंतु मैं तुमसे यह अवश्य कहता हूं कि यदि तुम अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो ये भय और संदेह स्वयं ही दूर हो जाएंगे। कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे, तभी तुम सच्चे आनंद का अनुभव करोगे। ये संसार परिवर्तनशील है। यहाँ पर हर चीज क्षणभंगुर है। शरीर, रिश्ते, धन संपत्ति, सब कुछ समय के साथ बदल जाता है, परंतु आत्मा अमर है और वही हमारी असली पहचान है। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी आत्मा का सम्मान करो और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। अर्जुन, सच्चा योद्धा वही है जो भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह अपनी चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही तुम भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के प्रकाश से सभी कठिनाइयों को मिटा सकते हो। हमेशा ये याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हें प्रेरणा देने के लिए। जब तुम अपने अंदर मेरे स्वर को सुनोगे और मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे, तब तुम अपने भीतर उस शक्ति का अनुभव करोगे जो तुम्हें हर मुश्किल को पार करने में सक्षम बनाएगी। इसलिए उठो, जागो और अपनी पूर्ण क्षमता का अनुभव करो। अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित करो। यही जीवन का सार है, यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा कर्तव्य है। हर चुनौती और हर परिस्थिति हमारे लिए एक परीक्षा होती है। ये संसार एक युद्ध भूमि है और हम सभी योद्धा हैं। ये आवश्यक नहीं कि हर युद्ध बाहरी हो। कई बार हमारे भीतर भी संघर्ष चलता है, हमारे विचारों का, हमारी इच्छाओं का और हमारे कर्तव्यों का। ऐसे में हमें अपने भीतर की शक्ति, आत्मबल और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। अर्जुन, एक सच्चे योद्धा की पहचान ये नहीं होती कि वह कितना शक्तिशाली है, बल्कि यह होती है कि वह कितना धैर्यवान, संयमी और साहसी है। जीवन के हर मोड़ पर तुमसे अपेक्षा की जाएगी कि तुम सही निर्णय लो। हर परिस्थिति में अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखो, अपने मन को शांत रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। कई बार जीवन में असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन याद रखो, असफलता केवल एक अनुभव है। ये तुम्हें सीख देती है, तुम्हें तैयार करती है और तुम्हें मजबूत बनाती है। सफलता और असफलता के इस चक्र में तुम्हें संतुलन बनाए रखना है। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल की चिंता मत करो। निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। इस जीवन का एक ही सच्चा उद्देश्य है, अपने कर्तव्यों का पालन करना, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लालच के। जीवन की हर परिस्थिति हमें यह सिखाने के लिए आती है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपने आंतरिक शांति को बनाए रखें। अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को पहचानो, क्योंकि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। अर्जुन, जब तुम्हारे मन में संदेह हो तो मेरा स्मरण करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में, हर कदम में। जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे और मेरे मार्ग पर चलोगे, तो जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे सामने छोटी लगेगी। अपने हृदय में ये विश्वास रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। इसलिए उठो, साहस करो और अपने जीवन को एक उद्देश्य की ओर ले चलो। अपने संकल्प को मजबूत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इस जीवन को एक महान उद्देश्य के साथ जियो। यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा सत्य है। अर्जुन और समस्त भक्तजन, जीवन में हर व्यक्ति को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह संसार एक रंगमंच है जहां हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी है। यहाँ सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सब जीवन का हिस्सा है। परंतु जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वही सच्चा योगी है। अर्जुन, तुम जिस धर्मयुद्ध के मैदान में खड़े हो, वहां तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे समक्ष स्पष्ट है।
एक सच्चे योद्धा की तरह अपने कर्तव्यों को निभाना तुम्हारा धर्म है। जब हम कर्म को बिना किसी आसक्ति के करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में जीवन की गहराई को समझ पाते हैं। तुम्हें केवल कर्म पर अधिकार है, परिणाम पर नहीं। इसलिए न तो किसी कार्य से मोह रखो और न ही उसके परिणाम से भयभीत हो। कई बार परिस्थितियां तुम्हारे मन को विचलित कर सकती हैं और तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम अकेले हो। परंतु यह याद रखना कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हें हर बाधा छोटी लगेगी। अपने संकल्प को मजबूत करो और अपनी दृष्टि को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। यह संसार क्षण भंगुर है, यहाँ सब कुछ नाशवान है, पर आत्मा अमर है। शरीर, संबंध और सांसारिक सुख दुख सब समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए इनसे अधिक लगाव मत रखो। जो असल में तुम्हारा है वह आत्मा है, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। जो व्यक्ति निडरता, धैर्य और संयम के साथ अपने कर्तव्यों को निभाता है, वही सच्चे अर्थों में महान है। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। अपनी इच्छाओं और भय पर विजय प्राप्त करने वाला ही सच्चा योद्धा है। इसलिए उठो अर्जुन, अपनी क्षमता को पहचानो और इस जीवन को अपने कर्तव्यों के पथ पर समर्पित कर दो। जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे और अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तब कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं पाएगी। अपने जीवन को महान उद्देश्यों के लिए समर्पित करो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारा सत्य है। प्रिय अर्जुन और समस्त आत्माओं, जीवन एक संघर्ष है, एक यात्रा है जो हर दिन हमें परखती है। कभी कभी ये यात्रा सरल प्रतीत होती है और कभी कभी इतनी कठिन कि हमारे संकल्प डगमगा जाते हैं। परंतु अर्जुन, सच्चा योद्धा वही है जो हर परिस्थिति में डटा रहता है, जो अपने उद्देश्य से विमुख नहीं होता। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख दुख, हार जीत सब अस्थाई हैं। जो इस संसार में आया है उसे किसी न किसी दिन जाना ही है, लेकिन हमारी आत्मा वह अमर है, अनंत है। इसलिए अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और समझो कि ये जीवन केवल भौतिक वस्त्रों से नहीं बल्कि आत्मिक विकास से पूर्ण होता है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। ये शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम संदेह, भय और मोह से ऊपर उठते हो। तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो, किसी भी संकट को पार कर सकते हो। बस आवश्यकता है उस अडिग विश्वास की जो तुम्हारे भीतर छिपी महानता को प्रकट करे। अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करता है, तब वह सच्चे अर्थों में आनंद का अनुभव करता है। कर्म तुम्हारा अधिकार है, परंतु उस कर्म का फल नहीं। जब तुम इस सिद्धांत को समझ लोगे और स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति प्रकट होगी। इस संसार में अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी, अनेक बाधाएं मिलेंगी, परंतु याद रखो तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम अपने भीतर मेरा स्मरण करोगे, मेरा मार्गदर्शन और मेरी उपस्थिति अनुभव करोगे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए अर्जुन, उठो और साहस के साथ अपने मार्ग पर बढ़ो। अपने हृदय को पवित्र करो, अपने मन को स्थिर करो और अपने कर्तव्यों का पालन करते जाओ। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सत्य है। जीवन के हर क्षण में तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दो और मुझे विश्वास है कि तुम उस महानता को प्राप्त करोगे जिसे पाने के लिए तुम इस संसार में आए हो। प्रिय अर्जुन और समस्त आत्माओं, यह संसार एक महान रंगमंच है जहां हर जीव अपनी भूमिका निभाने के लिए आया है। यह जीवन संघर्षों, विजय, पराजय, सुख और दुख से भरा हुआ है। कभी हम जीते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन यह सब केवल एक बाहरी घटना है। सच्चा योद्धा वही है जो जीवन के हर अनुभव को एक सीख, एक साधना के रूप में देखता है और अपने आत्मबल पर विश्वास रखता है। अर्जुन, तुम्हारे सामने ये धर्म युद्ध है और ये केवल तुम्हारा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है। ये मानवता के धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा का युद्ध है। जैसे सूरज अपनी किरणों से अंधकार का अंत कर देता है, वैसे ही तुम्हारा उद्देश्य अज्ञान, भय और असत्य का अंत करना है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो सभी अंधेरों को मिटा सकता है। पर यह प्रकाश केवल तभी प्रकट होता है जब तुम अपने संकल्प को अडिग बनाते हो, अपने भय और मोह को त्यागते हो। तुम सोचते हो कि जीवन में आने वाली समस्याएं, कठिनाइयां और विफलताएं तुम्हें कमजोर करती हैं, परंतु जान लो, यही वे क्षण है जब तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक जागरूक और सशक्त होती है। असल शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर से आती है। एक सच्चा योद्धा बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर की चुनौतियों से जूझता है, अपने संदेह, अपने भय और अपने क्रोध से।
जब तुम इन पर विजय प्राप्त करोगे तब तुम किसी भी बाहरी युद्ध को जीत सकोगे। अर्जुन, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। धन, यश, शरीर, रिश्ते, ये सब नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। जब तुम इस नश्वर संसार में जीवन जीते हो तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारी असली पहचान आत्मा है, न कि यह नश्वर शरीर। जीवन का असली अर्थ यह है कि तुम अपने आत्मिक उद्देश्य को समझो, उस ज्ञान को प्राप्त करो जो तुम्हें इस मोहमाया के बंधनों से मुक्त कर सके। कर्म का सिद्धांत समझो। कर्म तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल नहीं। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तभी तुम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हो। ये जीवन केवल भौतिक सुखों का पीछा करने के लिए नहीं है। ये एक अवसर है आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने का, जीवन के गहरे अर्थ को पहचानने का। अर्जुन, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन संदेहों में उलझ गया है और तुम अपने मार्ग से भटक रहे हो, तब मेरा स्मरण करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शक्ति हूँ, वही आत्मविश्वास हूँ जो तुम्हें हर संघर्ष से उबरने में सहायता करेगा। तुम्हें बस अपने मन की गहराइयों में उतरना है और मेरी उपस्थिति को महसूस करना है। ये विश्वास रखो कि तुम्हारे भीतर वह अपार शक्ति है जो हर विपत्ति को पार कर सकती है। जीवन का सत्य यह है कि हम यहाँ केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं हैं, हम एक उद्देश्य के लिए हैं, एक महान उद्देश्य के लिए। जब तुम अपने जीवन को दूसरों की सेवा, सत्य की खोज और न्याय के मार्ग पर समर्पित कर देते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में जीवन का अनुभव कर पाते हो। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का वह नियम है जो तुम्हें सच्चे अर्थों में मुक्त कर सकता है। इसलिए अर्जुन, उठो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपने मन की शांति को बनाए रखो और अपने भीतर के ईश्वर को अनुभव करो। जब तुम अपने कर्मों को एक तपस्या की तरह देखोगे, तब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस महानता की ओर ले जाएगा जो तुम्हारे भीतर पहले से ही है।